नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति की। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सड़कें धुएं और शोर शराबे से मुक्त हो सकती हैं? क्या हमारा भविष्य सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़ रहा है? इस वीडियो में हम भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रगति, उनके लाभ, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन की आवश्यकता। पहला, बढ़ता वायु प्रदूषण। भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। बड़े शहरों में वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण है। इलेक्ट्रिक वाहन इस समस्या का समाधान दे सकते हैं, क्योंकि ये शून्य कार्बन उत्सर्जन पर काम करते हैं। दूसरा, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें। भारत अपनी पेट्रोल और डीजल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। लगातार बढ़ती ईंधन की कीमतें आम नागरिकों की जेब पर भारी पड़ रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहन ईंधन की लागत को कम कर सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना सकते हैं। तीसरा, ऊर्जा सुरक्षा। भारत को ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आयातित पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करनी होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाकर हम घरेलू स्तर पर अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। चौथा, जलवायु परिवर्तन से निपटना। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बन चुके हैं। इलेक्ट्रिक वाहन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता। पहला, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। 2023 में ईवी बिक्री 10 लाख से अधिक हो गई और सरकार ने 2030 तक कुल वाहनों का 30% इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा है। दूसरा, प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी। भारत में कई ऑटोमोबाइल कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में सक्रिय हैं। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक, हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर। टेस्ला भी जल्द ही भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाली है। तीसरा, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार। भारत में चार्जिंग स्टेशन की संख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रमुख शहरों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। सरकार फास्ट चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने के लिए निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे। पहला, ईंधन की बचत। एक इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने की लागत पारंपरिक पेट्रोल डीजल वाहनों की तुलना में बहुत कम होती है। औसतन एक इलेक्ट्रिक कार की 1 किलोमीटर चलाने की लागत 1 रुपये से भी कम होती है, जबकि पेट्रोल कार की लागत 8 से 10 रुपये प्रति किलोमीटर होती है। दूसरा, कम मेंटेनेंस। इलेक्ट्रिक वाहनों में पारंपरिक इंजन की तुलना में बहुत कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिससे रखरखाव का खर्च भी कम हो जाता है। तीसरा, पर्यावरण के लिए फायदेमंद। कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं, ध्वनि प्रदूषण में कमी, स्वच्छ हवा और स्वस्थ जीवन। चौथा, सरकारी सब्सिडी और प्रोत्साहन। भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी दे रही है। फेम डुबी योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर बड़ी छूट मिल रही है। पांचवां, ऊर्जा स्रोतों का कुशल उपयोग। इलेक्ट्रिक वाहन सौर और पवन ऊर्जा से चार्ज किए जा सकते हैं, जिससे अक्षय ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो सकता है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की चुनौतियां। पहली, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। भारत में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या अभी भी बहुत कम है। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी, बैटरी की उच्च लागत। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बहुत महंगी होती है। हालांकि बैटरी की कीमतें धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन अभी भी यह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तीसरी, सीमित ड्राइविंग रेंज। आज के इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज पेट्रोल डीजल वाहनों की तुलना में कम है। हालांकि तकनीकी प्रगति से यह समस्या धीरे धीरे दूर हो रही है। चौथी, बैटरी की रिसाइकलिंग और पर्यावरणीय प्रभाव। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरियां सही तरीके से रिसाइकिल न होने पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। बैटरियों के सुरक्षित निस्तारण की तकनीकों पर काम करना जरूरी है। पांचवी, उपभोक्ता की झिझक। लोग अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर अनिश्चितता महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि चार्जिंग में ज्यादा समय लगेगा और लंबी दूरी की यात्रा के लिए यह उपयुक्त नहीं होगा। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन नीति और सरकारी योजनाएं। पहली, फेम 2
योजना सरकार की फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम 2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी, PLI योजना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार स्थानीय स्तर पर बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की PLI योजना लागू कर रही है। तीसरी, राज्यों की इलेक्ट्रिक वाहन नीतियां दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, जिसमें टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट शामिल है। भविष्य की परिवहन प्रणाली इलेक्ट्रिक वाहनों की भूमिका पहली, स्वायत्त, ऑटोनोमस और स्मार्ट ईवी। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित स्वायत्त इलेक्ट्रिक वाहन आ सकते हैं जो खुद ब खुद चलेंगे और ट्रैफिक को कुशलतापूर्वक मैनेज करेंगे। दूसरी, उन्नत बैटरी तकनीक आने वाले वर्षों में सॉलिड स्टेट बैटरियां अधिक लोकप्रिय होंगी, जो अधिक ऊर्जा क्षमता के साथ लंबी दूरी की यात्रा संभव बनाएंगी। तीसरी, हाई स्पीड चार्जिंग नेटवर्क। जल्द ही अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का विकास होगा, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन कुछ ही मिनटों में पूरी तरह चार्ज हो सकेंगे। चौथी, फ्लाइंग टैक्सी और EV इनोवेशन। फ्लाइंग कारें और एयर टैक्सियां भविष्य की परिवहन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति तेजी से आगे बढ़ रही है। यह क्रांति पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर इस बदलाव को साकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, भारत की इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत बन रही है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बदलाव नहीं, बल्कि एक क्लीन और ग्रीन भारत की ओर कदम है। आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन अपनाइए, पर्यावरण बचाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।